हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। जेनेटिक्स में कल हमने लास्ट पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या बताता है, जो दो पेरेंटल ट्रेट होता है उसमें से कोई भी एक पेरेंटल ट्रेट अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। आज पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसके एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें दो टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें पढ़ा हमने, वो बताते हैं। ऑब्जर्व्ड इन कितने था? फर्स्ट इज मिराबिलिस चलापा। फर्स्ट था मिराबिलिस चलापा, इसको और बोलते हैं 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट। दूसरा था एंटीरियम मेजस, उसको बोलते हैं स्नैपड्रैगन या डॉग प्लांट बोलते हैं। सेकेंड इज एंटीरियम मेजस। एंटीरियम मेजस, इसको और क्या बोलते हैं? स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन या फिर डॉग प्लांट। डॉग प्लांट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो प्योर वाइट फ्लावर्स लेते हैं और प्योर रेड फ्लावर्स लेते हैं, उसके बाद इसकी सेल्फिंग कर देते हैं। तो प्योर रेड फ्लावर्स ले लिए, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका क्रॉस करवाते हैं किसके साथ? प्योर वाइट फ्लावर्स के साथ। प्योर वाइट फ्लावर्स, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। अब यहाँ से मियोसिस क्या, कैपिटल आर आ गया, मियोसिस क्या, स्मॉल आर आ गया। इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं, ये आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ये है कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है जो दो पेरेंटल ट्रेट होता है उसमें से कोई भी एक पेरेंटल ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब वैसा नहीं होगा। तो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बताता है? हमने प्योर रेड फ्लावर्स लिए, प्योर वाइट फ्लावर्स लिए, और यहाँ पे ये सारे कैसे आए? इसमें से ना ही रेड आया ना ही वाइट आया। क्या है? ऑल पिंक। क्या ये? ऑल पिंक। तो ये हो गया ना एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्योर रेड फ्लावर लिए, प्योर वाइट फ्लावर लिए, क्रॉसिंग करवाई, क्या है? ऑल पिंक आया F1 जनरेशन। क्या लिख लेते हैं? कोई भी पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ। नो पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में कोई पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे बढ़ते हैं। F1 जनरेशन में आप सेल्फिंग करवाते हैं। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर क्या था? ये F1 जनरेशन था। F1 जनरेशन ये क्या थे? ऑल
और पिंक थे, अब इनकी सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे करवाते हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर है, उसका क्रॉस किसके साथ? उसी के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, यहाँ से कैपिटल आर ले लिया, यहाँ से स्मॉल आर ले लिया, यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं। कैपिटल आर को कैपिटल आर से, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल आर को स्मॉल आर से, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ स्मॉल आर। तो हमें पता है कैपिटल आर हमने अभी देखा रेड है, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, यहाँ पे पिंक, और स्मॉल आर क्या है? वाइट। चलिए ये रेड है, ये दो पिंक है, एक वाइट है। ठीक है, ये तो देख लिया हमने। अब ये कैपिटल आर कैसा है? प्योर या हाइब्रिड? प्योर। तो ये है प्योर रेड। अब ये पिंक तो है, लेकिन कैसे? हाइब्रिड पिंक। ये भी हाइब्रिड पिंक, ये भी कैसा है? हाइब्रिड पिंक, और ये प्योर वाइट। प्योर वाइट। तो ये अब हो गई, ये क्या है? F2 जनरेशन है। ये क्या है? F2 जनरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं F2 जनरेशन। जीनोटाइप और फिनोटाइप लिख लेते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो, तो हमने कल देखा था फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। फिनोटिपिक रेशियो मतलब हम किसी के एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के बता सकते हैं टॉल है, ड्वार्फ है, कलर कैसा है ना। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे पता करते हैं। तो एक्सटर्नली हमें क्या पता चल रहा है? ये रेड है, ये दो पिंक है, और एक ये वाइट है। तो 1 रेड 2 पिंक और 1 वाइट, तो 1:2:1 हो जाएगा इसका रेशियो। क्या जाएगा? 1:2:1 फिनोटिपिक रेशियो। अब आते हैं जीनोटिपिक रेशियो पे। जीनोटिपिक रेशियो में हमें क्या देखना होता है? जीनोटिपिक रेशियो में हम देखते हैं प्योर और हाइब्रिड। तो प्योर कितना है? एक प्योर रेड है, 1 प्योर रेड है, 2 क्या है? हाइब्रिड पिंक है, और एक क्या है? प्योर वाइट है। तो 1 प्योर रेड, 2 प्योर पिंक, हाइब्रिड पिंक, और एक प्योर वाइट। ठीक है, तो इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1 लिख लेते हैं। 1:2:1 दोनों रेशियो सेम है F2 जनरेशन में। ठीक है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हमने फर्स्ट एक्सेप्शन देख लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड इज कोडोमिनेंस। सेकंड क्या है? सेकंड है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस हम कहाँ पढ़ते हैं? जो हमारे अंदर ह्यूमंस में एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, उसमें हम पढ़ते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, उसमें हम पढ़ते हैं क्या? कोडोमिनेंस। और इस एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? एक सिंगल आईजीन होती है, और जो सिंगल आईजीन होती है कहाँ प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होती है। कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल आईजीन। एक आईजीन होती है, सिंगल आईजीन, जो कि कंट्रोल करती है एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम को। कहाँ प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होती है। present on chromosome number 9। क्रोमोसोम नंबर 9 में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद
ये जो सिंगल आई जीन होती है ना, इसके पास कितने अलेल्स होते हैं? 3 अलेल्स होते हैं। हमने देखा था अलेल्स एक जीन के कितने होते हैं? 2 अलेल्स होते हैं। लेकिन ये जो आई जीन होती है इसके पास कितने होते हैं? 3 अलेल्स होते हैं। 3 अलेल्स हो गए मतलब 2 से ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक है? नहीं मैक्सिमम नहीं है लेकिन 2 से ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलेलिज्म। आई जीन हैज 3 अलेल्स। आई जीन के पास कितने अलेल्स है? 3 अलेल्स, तो इसको क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। और ये जो मल्टीपल एलेलिज्म होता है इसको हम पॉपुलेशन में पढ़ते हैं, वो भी आगे लिखा लूंगी, ठीक है? उसके बाद जीनोटाइप लिखते हैं, ठीक है? तो ये आई ए आई बी ये दोनों क्या है? डोमिनेंट एलेल्स है। ये बोलता है डोमिनेंट एलेल्स। आई ए आई बी डोमिनेंट एलेल्स होते हैं, और स्मॉल आई या फिर जो आई नॉट होता है, आई नॉट, इसको क्या बोलते हैं? रेसेसिव एलेल्स। क्या बोलते हैं इसको? रेसेसिव एलेल्स। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोडोमिनेंस कहाँ ऑब्जर्व होता है? एगो ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस में इसको कंट्रोल करता है एक सिंगल आई जीन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 एंड दिस आई जीन हैज 3 अलेल्स। 3 अलेल्स होते हैं एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म, क्योंकि एक जीन के पास तो नॉर्मली तो 2 अलेल्स ही होते हैं लेकिन इसके पास 3 है, तो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। और ये जीनोटाइप से आई ए आई बी डोमिनेंट एलेल्स होते हैं, स्मॉल आई या फिर आई नॉट रेसेसिव एलेल्स होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप्स लिखते हैं। ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं हमारे पास? 4। कौन से? ए बी और 4 फेनोटाइप है। कौन से? ए बी और ओ। ये तो हमें पता है, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे पास। अब इनके 6 जीनोटाइप। हम क्या बनाएंगे? जीनोटाइप बनाएंगे। जीनोटाइप कितने बनेंगे? ये तो 4 है लेकिन बनेंगे कितने? 6 जीनोटाइप्स। कैसे बनेंगे अभी बताते हैं आपको। ए का क्या बनेगा? ए का जीनोटाइप बनेगा या तो आई ए बनेगा या फिर बनेगा आई ए स्मॉल आई, ठीक है? बी का क्या बनेगा? आई बी या फिर बनेगा आई बी स्मॉल आई, ठीक है? ए बी का क्या बनेगा? आई बी, ठीक है? ओ का क्या बनेगा? स्मॉल आई स्मॉल आई, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ साइड में बता देती हूँ कोडोमिनेंस का। तो कोडोमिनेंस में हमने पेरेंटल ट्रेट्स लिए आई ए यहाँ इसको क्रॉस करवाया किसके साथ? आई बी के साथ। मतलब ये है ए, ये है बी, आई बी। यहाँ से आ जाएगा आई ए, यहाँ आएगा आई बी। तो इनको क्रॉस करवाएंगे हम, क्या बन जाएगा? आई ए बन जाएगा, आई बी। ये क्या हो गया? ए बी। ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन है। तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या देखा था? 2 पेरेंटल ट्रेट में से कोई भी एक पेरेंटल ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक्सेप्शन में सेकेंड है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या बोल रहे हैं? हमने जो 2 पेरेंटल ट्रेट्स लिए ए और बी, F1 जनरेशन में दोनों ही आ गए। लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से तो एक आना चाहिए था, लेकिन हम तो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शन में जो कोडोमिनेंस है उसमें जो दोनों पेरेंटल ट्रेट, हाँ जी, तो जो कोडोमिनेंस है उसमें हमने 2 पेरेंटल ट्रेट लिए और F1 जनरेशन में दोनों पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हो गए, है ना? ये क्या है? F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, जो दोनों पेरेंटल ट्रेट थे उनमें से कोई भी पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ, और जो को डोमिनेंस है उसमें दोनों पेरेंटल ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गए। ठीक है, नोट लिख लीजिए। both the parental traits are expressed in F1 generation। तो कोडोमिनेंस में दोनों पेरेंटल ट्रेट्स F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाते हैं, दैट इज कोडोमिनेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, ए ब्लड ग्रुप, और मदर का क्या है? मदर का है बी ब्लड ग्रुप। फादर का ब्लड ग्रुप ए, मदर का बी। क्वेश्चन क्या है? विच ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल इन चिल्ड्रन? बच्चों में कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल है? ठीक है, ऑप्शन देते हैं आपको, ए, ए बी, ए ओ और बी। चलिए, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, हमने अभी जीनोटाइप देखा था। ए के लिए क्या होता है? ए है फादर, इसको क्रॉस करवाएंगे मदर बी के साथ, तो ए का क्या हुआ? आई ए स्मॉल आई ले लेंगे, बी का ले लेंगे आई बी स्मॉल आई। ठीक है, अब इनको क्रॉस करवाते हैं। आई ए हो जाएगा आई ए आई बी, इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, हो जाएगा आई ए स्मॉल आई, इसको क्रॉस कराएंगे इसके साथ आई बी स्मॉल आई, इसको इसके साथ स्मॉल आई स्मॉल आई। तो हमारे पास आई ए आई बी क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा ये। ठीक है, आई ए स्मॉल आई ए हो जाएगा, आई बी स्मॉल आई बी हो जाएगा, स्मॉल आई ओ ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन क्या है? विच ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल इन चिल्ड्रन? तो ए बी और ओ चारों, मतलब ऑल ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें फादर का ब्लड ग्रुप है बी, फादर बी ब्लड ग्रुप है, और इस साथ मदर है, मदर को उठा लेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। फादर बी ब्लड ग्रुप है, मदर ए बी है, क्या निकालना है इसमें? विच ब्लड ग्रुप्स आर नॉट पॉसिबल? कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं होगा इन चिल्ड्रन? चलिए कोशिश कीजिए, हमने जीनोटाइप अभी निकाले थे उस हिसाब से करिए। फादर बी है, मदर ए बी है, फिर उनको क्रॉस करवाइए। करते हैं हम। फादर बी ब्लड ग्रुप है, इसको जीनोटाइप क्या लेंगे? आई बी स्मॉल आई, मदर क्या है? ए बी, इसका जीनोटाइप क्या होगा? आई ए आई बी। ठीक है, अब इनको क्रॉस करवाते हैं। आई बी का इसके साथ
आई ए आई डी हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस करवाते हैं के साथ आई बी, फिर इसका इसके साथ आई ए स्मॉल आई, फिर इसका इसके साथ आई बी स्मॉल आई। क्वेश्चन क्या है, विच ब्लड ग्रुप्स आर नॉट पॉसिबल इन चिल्ड्रन, कौन से पॉसिबल नहीं होंगे। तो आई ए बी ये तो पॉसिबल है, हमें बताना है कौन से पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल है, फिर आई बी होगा, बी पॉसिबल है, आई स्मॉल आई ए भी पॉसिबल है, फिर आई बी स्मॉल आई बी ये भी पॉसिबल है। कौन सा नहीं है इसमें, ए है बी है ए बी है, कौन सा नहीं है, ओ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक नोट लिख पाते हैं आपको, नोट डालिए। नोट है जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम is an example. ABO blood group system is an example of, किसके एग्जाम्पल है, बोथ कोडोमिनेंस और कौन सा है, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म। लिख लीजिए। अब मल्टीपल एलेलिज्म होता क्या है, मल्टीपल एलेलिज्म हमने देखा था एक जो सिंगल जीन होती है उसके दो एलेल्स होते हैं, दैट इज कॉमन। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एलेलिज्म। तो इसमें क्या होता है, जब एक जीन के दो से ज्यादा एलेल्स हो, एक जीन के दो से ज्यादा एलेल्स हो, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म। इट इज अ phenomenon in which a gene has more than two alleles, दो एलेल्स से ज्यादा होते हैं। एक जीन के पास दो एलेल्स से जब ज्यादा एलेल्स होते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। किसमें देखा था हमने, एग्जांपल होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस। इसको कौन कंट्रोल करता है, सिंगल आई जीन विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। अब बताते हैं आपको जीनोटाइप्स कैसे निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब निकालते हैं नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैसे निकालते हैं ना, कितने जीनोटाइप्स। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, छोटा सा ये है, n इंटू n प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 है। हमने देखा था जो आई जीन है उसके पास कितने एलेल्स थे, 3 एलेल्स थे। तो यहाँ पे ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, n बताता है नंबर ऑफ एलेल्स, नंबर ऑफ n बताता है नंबर ऑफ एलेल्स। वहाँ पे कितने थे, आई जीन के पास 3 थे, है ना। निकालते हैं 3 इंटू 3 प्लस 1/2 दैट इज 12/2 = 6।
तो ये कितना आ गए, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने आ गए उसमें 6 है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम मल्टीपल एनालिज्म को कहाँ स्टडी कर सकते हैं, मल्टीपल एनालिज्म कैन बी स्टडीड इन अ पॉपुलेशन। मल्टीपल नोट लिख लीजिए, मल्टीपल एनालिज्म कैन बी स्टडीड इन अ पॉपुलेशन। नॉर्मली तो एक जीन के पास 2 एलेल्स होते हैं, तो एक पर्सन में तो हम मल्टीपल एलेलिज्म को पढ़ नहीं सकते, पॉपुलेशन में पढ़ सकते हैं। मल्टीपल एलेलिज्म कैन बी स्टडीड इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।